देखें, फास्ट सीखने के लिए हम टॉपिक स्पीड अप कवर करेंगे। अभी तो एज अ बिगनर आप लोगों को बहुत स्लोली स्लोली हर चीज समझाई जा रही है, हर टॉपिक के रिलेटेड असाइनमेंट दी जा रही है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे। तो फिर हम उसमें से फिल्टर आउट करेंगे लोग जो सबमिट करवा रहे हैं, एक्चुअल वही लोग रहेंगे। और वीक में 2 दिन क्लासेस इस वजह से हैं कि आप लोगों का भी टाइम मैनेज रहे और हमारा भी। अभी अगर क्लास स्टार्ट हुई है तो सिर्फ 14 पर्सन्स ज्वाइन है, जिसमें से मुझे और शेर मोहम्मद को हटा दें तो 12 पर्सन्स रहते हैं। बाकी सब रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। ये डिपेंड करता है, अगर आप लोग अपनी प्रोग्रेस अच्छी दिखाएंगे तो हम हो सकता है 3 क्लासेस भी कर दें वीक में। हाँ, दो इसलिए जवाब सही हैं क्योंकि वीक डेज हैं, इजीली सब फ्री भी होते हैं, इसी वजह से ये वीकेंड पे रखी गई हैं। अच्छा, क्लास ना हम 10 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट करते हैं, जब तक अगर किसी की कोई सवाल है तो वो कर लें। एक इशू आ रहा है, वो सॉल्व हो जाए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप में से किस किस ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है? जीशान के अलावा किसी ने सबमिट करवाई है असाइनमेंट, जो लास्ट सीएसएस इम्प्लीमेंट की दी थी पोर्टफोलियो की? आई थिंक वीक तो हो गया इस क्लास को। कितना टाइम मजीद रिक्वायर्ड है जवाब? अच्छा ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जितना सीखते जा रहे हैं वो सारा इम्प्लीमेंट करते जाएं, क्योंकि ये असाइनमेंट टिल एंड तक सीएसएस के आपके जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सारी आपकी पोर्टफोलियो में होगी। इन द एंड ऑफ सीएसएस आपका एक पोर्टफोलियो बन के रेडी हो जाएगा।
अच्छा, ये तो 3 लोग हो गए। 4 लोग हो गए, मुस्कान का भी आ जाएगा, सही है। इन 4 लोगों के अलावा बाकी सब। कोशिश किया करें आप लोग टारगेट पे पूरा उतरें। लाइक असाइनमेंट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा टाइम, अगर आप लोग दिन में 1 घंटा भी निकालें तो बहुत है। क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी असाइनमेंट आप करेंगे, सिर्फ असाइनमेंट वो नहीं है जो हम दे रहे हैं। असाइनमेंट मीन्स आप जब एक कोई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो आपको फिर आपको दिल चाहेगा कि हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए। है ना, HTML कवर हो चुका है। राइट नाउ हम CSS कवर कर रहे हैं, और CSS की भी ऑलमोस्ट 2 to 3 क्लासेस हो चुकी हैं। और रिमेनिंग आई थिंक 3 to 4 क्लासेस और होंगी CSS की, और उसके बाद CSS कंप्लीट हो जाएगा आपका। अच्छा हिदायत, ये आपने जो असाइनमेंट है, ये लास्ट वाली पोर्टफोलियो वाली सबमिट करवाई है ईशान? उसके बाद हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट नहीं, उससे पहले हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, सॉरी सॉरी, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जेएस पे मूव करेंगे। हाँ, कोशिश तो यही होगी आदिल के, लाइक आज आपकी क्लास है तो 4th, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी CSS। पहले जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। हाँ जीशान, जब हम नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट जेएस पे हम दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, HTML को भी, और आपकी जो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट है उनको भी, फ्रंट एंड में। हाँ जवाब, ये पढ़ेंगे हम, लेकिन ये CSS में ही कवर करेंगे। लाइक मैंने कहा ना आपकी 3 to 4 क्लासेस होंगी और मजीद CSS की, तो इसमें इंशाल्लाह हो सकता है कवर हो जाए।
या तो फिर एक और एक्स्ट्रा क्लास होगी। टोटल कोर्स अगर फास्ट स्टेप पे रहा और रोड मैप फास्ट पे ही रहा, अगर आप लोगों को सबको क्लियर होता रहा सारी चीजें, तो 6 to 8 months, आई थिंक 6 months कवर हो जाना चाहिए। अच्छा है ना, आपको जो उर्दू में पूछना है ना, आप सवाल कर लो, मैं आपको जवाब दे दूंगी। असल में जो रिकॉर्डिंग लाइव हम ऑनलाइन सेक्शन जो सेशन चल रहा होता है, वही सेम प्रोसेस हो जाती है यूट्यूब पे। तो आपको जो समझ नहीं आ रहा, आप वो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता देती हूँ। रोड मैप, रोड मैप किसी भी काम को करने का तरीका, लाइक आपको फर्स्ट स्टेप पे क्या काम करना है, सेकंड पे क्या करना है, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। लेकिन कौन नहीं आ रही। टाइम लोगों को कम होना है साल में। चार जना नहीं बंदे। अरे ए वाले। अच्छा, रोड मैप क्या होता है भाई? रोड मैप ये होता है कि भाई किसी भी कोर्स को चलाने के लिए, मतलब किसी कोर्स के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वो होता है रोड मैप। और उस कोर्स में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, जो सीरीज होगी ना, सीक्वेंस होगी ना, उसको हम कहते हैं रोड मैप। ठीक है। अब हमारे कोर्स का रोड मैप क्या है? पहले क्या सीखना है? HTML सीक्वेंस है ना। अब पहले ये नहीं कर सकते ना हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लें, किसी को समझ में ही नहीं आएगा, घंटा समझ नहीं आएगा किसी को। सही है। तो हम क्या करेंगे, पूरा रोड मैप होगा ये। क्लास तो स्टार्ट है, कब स्टार्ट को क्या मतलब? ये सारे सवालों, आपके जो सवाल है उनका जवाब तो दे रहे हैं। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ लो। सही है। बाद में जो है ना, घूमते फिरोगे, कोई कुछ हाथे आने वाला नहीं है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और किसी का कोई सवाल है तो बताए, वरना हम क्लास स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करें आप क्लास। ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? ठीक। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अगले क्लास में क्या पढ़ा था। बॉक्सेस,
तो ये बॉक्सेस क्या होता है कि भाई हम कोई भी कंटेनर वगैरह बना दें, तो उसकी विड्थ हाइट कर लेते हैं। मिन विड्थ, मिन मैक्स विड्थ। विड्थ हाइट क्या होता है भाई, किसी को विड्थ देना और किसी को हाइट देना। और मिन विड्थ क्या होता है भाई, कम से कम कितनी विड्थ हो और ज्यादा से ज्यादा कितनी विड्थ हो, ये होती है। और मिन हाइट और मैक्स हाइट, कि भाई कम से कम कितनी हाइट हो और मैक्सिमम कितनी हाइट हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट हो। ओवरफ्लो पढ़ा था हमने। ओवरफ्लो क्या करता है भाई, जो भी हमारा डेटा कहीं कंटेनर से, कहीं हमारे जो बॉक्स है उससे बाहर जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ओवरफ्लो करते हैं, स्क्रॉल, मतलब वो वहां पर ही स्क्रॉल हो जाए। ठीक है। मार्जिन पेडिंग पढ़ा था हमने, बॉर्डर पढ़ा था। मार्जिन क्या होता है, जो हम किसी भी बॉक्स के बाहर से हम कोई देंगे, वो क्या होगा, मार्जिन। अगर बॉक्स बॉक्स के अंदर स्पेस देना है तो क्या होगा, पेडिंग। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है, पेडिंग है। पेडिंग की है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर स्पेस है। और ये क्या चीज है, येलो कलर में क्या चीज है, ये मार्जिन। मार्जिन क्यों है कि भाई इस बॉक्स से, ये जो कंटेनर हमारा उससे बाहर स्पेस है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। उसके बाद बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर की कितनी विड्थ होनी चाहिए, ये देखें यहाँ पर जैसे इसने दिया है। तो ये उसके बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर का कौन सा स्टाइल, डैशड हो, सॉलिड हो, डॉटेड हो, या ये सारी चीजें हो। सही है। उसके अलावा बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए। सही है। और इसका शॉर्ट एंड की क्या है भाई, बॉर्डर लिखा हमने 3 पिक्सल, डॉटेड, और कलर का नाम। भाई बॉर्डर, उसकी विड्थ, उसका स्टाइल और कलर। तो ये क्या है शॉर्ट एंड के अंदर। वरना हम क्या कर सकते हैं कि भाई हर एक को अलग अलग कर सकते हैं। भाई बॉर्डर विड्थ देना है, बॉर्डर हाइट देना है, और बॉर्डर स्टाइल देना है, ये सारी चीजें हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर ये एक लाइन में कर सकते हैं हम। पेडिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया। मार्जिन क्या होता है कि भाई बॉक्स के जो बाहर स्पेस देते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। सही है, ये सारी चीजें। और विजिबिलिटी क्या होता है, अच्छा विजिबिलिटी हमें नहीं पढ़ा था है ना। अच्छा डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या होता है भाई, देखो डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक। भाई हमारा, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं, और बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जो इनलाइन होते हैं। जैसे पी का टैग क्या है, ब्लॉक लेवल है। H1 का टैग क्या है, ब्लॉक लेवल है। ऐसे ही इनपुट का टैग क्या है, इनलाइन है। बटन का टैग क्या है, इनलाइन है। और मतलब बहुत सारे टैग्स हैं जो इनलाइन भी हैं। अब हम उसको चेंज भी कर सकते हैं भाई। हम अ, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में कर सकते हैं, और इनलाइन को ब्लॉक लेवल में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि भाई इनलाइन हो, या ब्लॉक हो, या इनलाइन ब्लॉक हो। ठीक है, या डिस्प्ले नन हो। ठीक है, ये चीज समझना, डिस्प्ले नन। ठीक है, ये बार बार कह रहा हूँ, डिस्प्ले नन थोड़ा सा समझ लेना। सही है। इनलाइन क्या करता है भाई, इस जो चीजें हैं उनको क्या करेगा, इनलाइन कर देगा। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा, इस चीजों को ब्लॉक कर लेगा। अच्छा, इनलाइन फ्लो क्या करता है, वो भी क्या करेगा, जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, इनलाइन कर देगा। सही है। उसके बाद डिस्प्ले नन क्या होता है कि भाई वो बिल्कुल गायब हो जाए। ठीक है। और इसके बाद है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल। ठीक है। अब डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, देखो विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, वो भी जो हमारा टैग होता है उसको गायब करता है। अब विजिबिलिटी हिडन क्या करता है कि वो टैग को हिडन करता है लेकिन उसकी जगह छोड़ देता है। ये समझ लेना, टैग को हिडन करता है लेकिन उसकी जगह छोड़ देता है, मतलब जो उसकी विड्थ होगी वो वहीं पर ही रहेगी, लेकिन वो शो नहीं होगा। और डिस्प्ले नन क्या करता है कि भाई टैग भी हिडन हो जाएगा और उसकी जो विड्थ होगी वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब पूरा का टैग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी हिडन। सही है। कि भाई जो मतलब इसकी विड्थ रहे, जो इसकी विड्थ है वो रहे, बाकी जो टैग है वो हमें शो ना हो। और डिस्प्ले नन क्या करता है भाई, इसकी मतलब वो जो टैग है वो विजिबल भी ना हो, और इसकी जो विड्थ है, या जिस ये जो स्पेस इतनी ले रहा है वो भी सारी खत्म हो जाए टैग के साथ साथ। सही है। ये बहुत अहम टॉपिक है, विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन का।
सही है। और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि ये इसमें फर्क बताओ कि विजिबल हिडन और डिस्प्ले नन में क्या फर्क है। ठीक है, एग्जांपल दिखा दें। सही है। लास्ट 7 CMD और डिस्प्ले डॉट, हमारा करंट जो कोड है वो ओपन हो जाएगा करंट डायरेक्ट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल बनाएंगे index.html, shift 1। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम CSS का फाइल बनाएंगे। क्या करेंगे, सिंपल इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। भाई हमारा फाइल यहाँ पर नहीं है, सही है, मैं इसको बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, या बोलो ये क्या बोलेगा कि भाई स्टाइल डॉट सी एस एस आपकी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, क्या आपको बनाना है क्रिएट फाइल, क्या आपको नया फाइल बनाना है सीएसएस का। तो हम बोलेंगे भाई हमें सीएसएस का फाइल चाहिए, क्रिएट फाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कोई टैग लिखते हैं हम, पी का टैग लिखते हैं, और उसके बाद दूसरा लिखते हैं H1 का टैग। ठीक है, डिस्प्ले, ठीक, और अच्छा अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले नन लिखे हमने, और ये ठीक है। अब देखना है इसमें क्या फर्क चीजें हैं, इन चीजों में क्या फर्क है। हमने H1 को टारगेट किया। देखो, हम क्लास को टारगेट करते हैं तो क्या देते हैं, डॉट। आईडी को टारगेट करते हैं, क्या देते हैं, हैश। जब भी कोई टैग को टारगेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस टैग का नाम लिखेंगे। वो जो स्टाइल होगी वो सब टैग्स पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, हमने इसका क्या कलर दिया, रेड फॉन्ट साइज 56। के बाद क्या है, पी का टैग है, इसका भी ये देते हैं। अब इसको लाइव सर्वर पर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया शायद, छोटा कर दीजिए। ठीक है, विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन। यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट लिख रहा हूँ, H1 के अंदर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा ना इस वाले को, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा टेस्ट। क्योंकि क्या करेगा, ये जो लोरियम है, ये जो पी काटेगा अपनी जगह भी छोड़ देगा, और ये मतलब विजिबल भी नहीं होगा, यहाँ पर हेड ऑन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर करके देखते हैं। इस पी को हम आईडी दे दें विजिबिलिटी, और इसका क्या करते हैं, डिस्प्ले। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर आए, आईडी और पेस्ट किया, तो क्या करते हैं, विजिबिलिटी हिडन। देखें, यहाँ पर चला गया, लेकिन इसने जगह अपनी नहीं छोड़ी। जगह छोड़ने का मकसद ये है कि भाई अगर जगह छोड़ लेता तो ये डिस्प्ले नन जो है वो ऊपर आ जाता। सही है, अब यहाँ इसको देख लेते हैं।
ये क्या है, डिस्प्ले, कॉपी किया, इसमें क्लास दी है हमने, डॉट लगा कर लिखेंगे। सही है। क्या करा, डिस्प्ले नन कर दिया। अब देखें एस क्या आ गया, ऊपर आ गया इसके। सही है, तो ये फर्क है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन का। देखिए विजिबिलिटी हिडन की जगह अभी भी है यहाँ पर, ये वाली। और डिस्प्ले नन की जगह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले नन क्या करता है कि भाई टैग को जो है, जो भी टैग है, जो भी बॉक्स है, जो भी जिस भी चीज पर हम अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्ले नन, वो सारा गायब हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, और उसकी जो स्पेस होगी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन विजिबिलिटी हिडन में क्या होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ टैग जो है ना वो हमारा हिडन हो जाएगा, बाकी उसकी स्पेस जो है ना वो बाकी रहेगी। इसमें यह फर्क है। ये क्लियर है। ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में सवाल पूछने वाला है, सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं ये, विजिबल हिडन और डिस्प्ले नन में क्या फर्क है। ठीक है, रिपीट कर दें। भाई देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है भाई विजिबिलिटी हिडन क्या करता है कि टैग को गायब करता है लेकिन उसकी स्पेस छोड़ देता है। डिस्प्ले नन क्या करता है, टैग को गायब करता है और उसकी स्पेस भी गायब कर देता है। मतलब ना टैग होगा ना उसकी स्पेस होगी। विजिबल हिडन में क्या होगा, टैग तो नहीं होगा लेकिन इसकी स्पेस जो है वो बाकी रहेगी। अब मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, देखते हैं क्या होगा। अब मैं यहाँ को दिया बॉर्डर, सकता है शो ना हो, क्योंकि हिडन दिया है ना मैंने। हाँ, शो नहीं होगा बॉर्डर, क्योंकि मैंने क्या किया, विजिबिलिटी हिडन, तो ये सारा टैग हिडन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, डिस्प्ले नन किस लिए काम आता है, बेहतरीन सवाल है। और मतलब ये डेटा स्टोर होगी लेकिन अपीयर नहीं होगी। जी बिल्कुल। भाई देखें, हमने एक काम किया, एक हमने बना लिया, इसे समझो, यहाँ पर मेरे पास है एक इनपुट है। सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब भी यहाँ इनपुट पर एक बटन है यहाँ पर शो डेटा का, अब मैं यहाँ पर क्या है, मेरी डेटा पूरी है लेकिन क्या है, उसकी विजिबिलिटी हिडन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये डेटा शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, उस पर जब क्लिक करूँगा तो इसका क्या करूँगा, विजिबिलिटी विजिबल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा मेरा शो हो जाएगा। इससे होता है ना, आप सर्चिंग करते हो कहीं जगह, या मिसाल के तौर पर हम अपनी मार्क्स देखते हैं। क्या करते हैं, हम अपना रोल नंबर सर्च करते हैं पहले, सर्च करने के बाद क्या क्या करते हैं भाई, शो रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, बटन होता है। जैसे ही शो रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे के पूरे टेक्स्ट बने होते हैं। सही है, लेकिन क्या होते हैं, डिस्प्ले उनका नन होता है। ठीक है, वो हमें जाहिर नहीं आते, वो हमें नजर नहीं आते। तो क्या होता है, जब भी हम उसको देते हैं, शो डेटा करते हैं, वो क्या करता है, पीछे से बैकएंड से हमें डेटा ला कर देता है और उन टैग्स के अंदर इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया। ठीक है, मैंने बनाया शो डेटा। ठीक है, हमने क्लास दिया इसको भाई, शो डेटा के नाम। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, बटन, ये डेटा हमारे पास आ गया, बटन शो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इस पर बंदा होवर करे, फिलहाल तो हमने क्लिक वाली फंक्शनलिटी नहीं देखी, वो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि भाई क्लिक करने पर इसकी डेटा शो हो जाए या कि कुछ और हो जाए। तब जब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सीएसएस तक पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, अभी सीएसएस का ही इंप्लीमेंट सारा कुछ करेंगे। जब भी हम इस पर होवर करें तो ये वाली चीज जो है ना हमें शो हो जाए। देखते हैं क्या होता है इसका। मैंने इस पर लगाया होवर। ठीक है, और होवर करने पर, इस पर होवर हो, और जो विजिबिलिटी है क्या हो जाए, विजिबल हो।
ये हम यूज कर सकते हैं। इस पर हवर हो और इसकी विजिबिलिटी मतलब स्पेस देकर ये जो विजिबिलिटी है वो क्या हो, विजिबल हो। अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश। ऐसा ही कुछ होता है सीन इसके अंदर। सर्चिंग कर लेते हैं, मसला नहीं है। और का यूज करो एंड चेंज द प्रोसेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट यू वांट टू डिस्प्ले। सो ये वैसा तो किया हमने। अ, यहाँ पर ये प्लस दे रहा है, पर प्लस देकर देखते हैं। हाँ। हाँ। ये भी नहीं रहा। हाँ। ये आ रहा। डॉट और इसका डिस्प्ले करते हैं। ये नहीं हो रहा। ऐसे ही होता है यार, मैंने भी किया है बहुत सारा। हाँ। हाँ। अच्छा, ना ना रे। पहली ये आ बात ये रहा कि मैं ये होवर यहाँ इस पे डब्ल्यू काम वन भी कर नाइन रहा है या सेवन। नहीं। डी आर अजय एक पंजवी अजय। नहीं, होवर इस पर काम नहीं कर रहा, सही है। क्या करते हैं, इस सही एच था वन के बेटा ऊपर ये देखा। लगा देते हैं। क्लास देते हैं शो डेट। ये नहीं हो रहा यार। क्या चक्कर है इसके अंदर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझ आ जाए ना सबको। अच्छा, ये हो रहा है ना। ठीक है। इस पर होवर हो तो और डिस्प्ले जो है उसका डिस्प्ले क्या हो जाए। अच्छा, हुआ तो था पहले। और ऐसे ही कुछ होता है। इसके अंदर देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं ना, ये भी नहीं है। हम्म, ये देखें इसने किया है, लेकिन ये पिगमेंट नहीं हो रहा है इसका।
देखते हैं क्या बोलता है। ऐसे ही देगा जैसे मैंने किया है। बॉडी लिखी इसके अंदर क्या क्या दिया है। होवर बटन और होवर टेक्स्ट। इसने वैसे प्लस कर दिया यार। बिफोर द भी नहीं पढ़ना। यहाँ पर क्या नेम है बेटा। और यहाँ पर डिस्प्ले देना है। उसका करना है डिस्प्ले। अरे यार ये क्या बात। प्लस का साइन रिमूव करके देखो। हाँ। अच्छा खैर, हम ये जावास्क्रिप्ट अंदर पढ़ेंगे कि भाई किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर डेटा हमें शो हो जाए। ठीक है। इसके अंदर यही होता है सीन। मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं तो ये इसके अंदर ये होता है। जरा एक और एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। इसको हटा दें। सही है डिस्प्ले इसको। अच्छा इसको कलर देते हैं चेंज। इसको डाटा कौन सा है। इस वन के अंदर ओवर लगा हुआ है डिस्प्ले। अच्छा देखते हैं इसको जावास्क्रिप्ट अंदर देख लेंगे इंशाल्लाह। इसका मेन मतलब ये होता है कि भाई डिस्प्ले नन क्या होता है, वो अपनी जगह छोड़ लेता है। और जो विजिबल एडिन रहते हैं वो टैग अपनी जगह नहीं छोड़ता, गायब हो जाता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता। बाकी इसका सीन यही होता है, ये पता नहीं क्यों नहीं होता है। हम्म, ये होना चाहिए यार। सही सही सही। और लास्ट में सर फिलहाल के लिए इतना समझे कि भाई जो डिस्प्ले नन है वो हमारा क्या करता है, टेग टेग जो है उसको भी गायब करता है और उसकी जो स्पेस है वो भी गायब हो जाती है। और जो विजिबिलिटी हिडन है वो क्या करता है कि हमारे जो टैग है उसको तो हिडन करता है लेकिन उसकी स्पेस जो है ना वो बाकी रहती है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा उसके बाद है इमेज का बॉर्डर। ठीक है। बॉर्डर इमेज मतलब कोई इमेज होगी, बॉर्डर देना पड़ेगा इसको। ये लाइक दिस इसने दिया है, ये यूआरएल देनी होगी। उसके अंदर इमेज की देना होगा, पाथ देना होगा। तो ये इतना ज्यादा काम का नहीं है इमेज का बैकग्राउंड वगैरह बॉर्डर। तो ये इसको हम स्किप करते हैं। बॉक्स शेडो हमने उस दिन देखा था कि भाई बॉक्स शेडो क्या होता है
कि हमें क्या करता है, जो बॉक्स है उनके ऊपर पीछे से शेडो एक बना के देता है। वो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, वहां पर क्या करना है, कोड को कॉपी पेस्ट करके लिख देना है बस, जो भी बॉर्डर जो भी बॉक्स शेडो अच्छा लगे। ठीक है। बॉर्डर बॉर्डर रेडियस क्या करता है कि भाई हमें किसी भी इमेज के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी डिव के अंदर क्या करना चाहिए, कोई कर्व का आना चाहिए किसी भी एंगल के अंदर। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व है, सही है, तो हम क्या करते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस इसको कहते हैं। ठीक है। बॉर्डर रेडियस, जैसे ये देखिए यहाँ पर इसने दिया है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस बहुत सारे किस्म को दिया भाई, जैसे यहाँ पर है राइट टॉप, सॉरी लेफ्ट टॉप। ठीक है। यहाँ पर जैसे मतलब ये सारा कुछ ये राउंडेड होता है 50% का। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अ, जैसे कि यहाँ पर इसका का कलर क्या है, रेड। अब मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, पिक्सल पहले क्या होना है, विड्थ, उसके बाद स्टाइल, सॉलिड, उसके बाद कलर, रेड, ब्लैक। उसके बाद क्या कहते हैं, हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी दे सकते हैं, या यहाँ पर देखा हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसके अंदर भी हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या कहते हैं इसको, 10 पिक्सल देते हैं बॉर्डर रेडियस। देखें यहाँ पर क्या आ गया, थोड़ा सा कर्व आ गया इसके अंदर। अब इसको हम हटा दें तो यहाँ पर बिल्कुल एंगल आ रही है। ठीक है। इसके लिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब जो प्रोफाइल इमेज आपने देखी होगी, वो क्या होती है, पूरी की पूरी राउंडेड होती है, मतलब पूरी गोल होती है। वो क्या होता है उसके अंदर होता है भाई, हमने यहाँ पर बनाया H1 H2 का टैग, यहाँ पर लिखा प्रोफाइल, यहाँ पर हम आए, प्रो H2 का लिखा हमने, और इसको विड्थ दे दी, विड्थ 3000 पिक्सल, हाइट 3000 पिक्सल, उसकी क्या बॉर्डर दिया 2 पिक्सल, सॉलिड, रेड। उसके बाद क्या दिया, बॉर्डर रेडियस 50%, 50 पिक्सल हमने दिया। अब क्या करेगा, इसको बिल्कुल राउंड कर देगा, ये देखिए। ठीक है। ये यहाँ पर प्रोफाइल आ गया हमारा। इसको करके हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोफाइल पिक्चर हो गई। सही है। हमने इसकी विड्थ हाइट बहुत ज्यादा रखी है, लेकिन क्या करेंगे, विड्थ और हाइट दोनों सेम रख के, और क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा राउंड हो जाएगा। सही है। ये होता है बॉर्डर रेडियस। और उसके बाद अच्छा, बॉर्डर रेडियस भी बहुत मतलब ये हम दे सकते हैं मल्टीपल के। भाई हमने राइट से देना है सिर्फ और सिर्फ, बॉर्डर रेडियस राइट। अच्छा यहाँ पर होगी तो सही। अच्छा यहाँ पर है, जैसे वो इंट इंट इंड, ठीक है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, इंट स्टार्ट। इंट क्या होता है, इंट मतलब लास्ट, स्टार्ट मतलब, इंट मतलब राइट, या स्टार्ट मतलब लेफ्ट। ठीक है। स्टार्ट इंट, बॉटम लेफ्ट, मतलब ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। देखिए मैंने किया भाई, टॉप लेफ्ट से कर दो इसके पिक्सल, टॉप, यहाँ टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये टॉप इसका, उसके लेफ्ट से ये क्या आ गया, 15 पिक्सल। ये भी हम मल्टीपल दे सकते हैं इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस के अंदर। और उसके बाद क्या है, अच्छा ये चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद है लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स। भाई इसमें क्या होगा, लिस्ट को हमने स्टार्ट करना है, जैसे UL LI, किसने पूछा था ना कि भाई हम सर ये जो बुलेट आ रहे हैं, ये 1 2 3 आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या CSS के थ्रू हम क्या सकते हैं, उसको मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद टेबल है,
टेबल के जो सेल होते हैं, मतलब कि TH TD और TR जो हमारी रो होती है, उनको स्टाइलिंग करना, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। फॉर्म फॉर्म में क्या होता है भाई, इनपुट होता है और डेटा होती है, सारी कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है, और उसकी स्टाइलिंग वगैरह हम इस फॉर्म में सीखेंगे कि भाई जो इनपुट हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, और उसमें जो कंटेंट हम लिखें उसकी विड्थ हाइट क्या होगी, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, मतलब ये सारी चीजें हम कहाँ पर सीखेंगे, फॉर्म के अंदर। विड्थ और हाइट सेम तब देते हैं जब आपको राउंड बनाना होता है, बिल्कुल। उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी विड्थ और हाइट रख सकते हैं। कंटिन्यू करें। देखिए यहाँ पर क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये यहाँ पर क्या है, डिस्क डिस्क मतलब क्या है, हमारा बुलेट बनकर आया। उसके बाद क्या है, सर्किल, मतलब सर्किल आ गया। उसके बाद स्क्वायर, ये देखिए हम मल्टीपल चीजें देख रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या है, डेसिमल। डेसिमल लीडिंग जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट हो, मतलब 01 02 03 03, ये सारा कुछ हो जाए। उसके बाद क्या है, लोअर अल्फा, मतलब ABC क्या आ जाए, लोअर केस के अंदर। उसके बाद अपर अल्फा, मतलब ABC क्या आ जाए, अपर केस के अंदर। उसके बाद लोअर रोमन, अपर रोमन, ये सारी चीजें हम इसके अंदर दे सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर। और हम जब भी हमने समझा कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं देना, मतलब ना डॉट आए, ना सर्कल आए, ना स्क्वायर आए, ना 1 2 3 आए, ना ABC आए, ना ही कुछ रोमन कुछ आ जाए, तो हम क्या देंगे, इसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे देंगे। सिंपल। तो ये सारा डॉट वगैरह या जो सारी चीज आती है वो सारी कुछ खत्म हो जाएगी। ठीक है, इमेजेस फॉर बुलेट। ठीक है, ये सारी चीजें भाई, कोई इमेज रखनी है, ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, उसके अंदर URL देनी है और ये इमेज रखनी है। ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। उसके बाद लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल, अच्छा ये देखो, ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, टाइप हम दे रहे हैं, और पोजीशन, ये सारी चीजें। और ये क्या सकते हैं हम, एक शॉर्ट हैंड के अंदर दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर था हमारा, बॉर्डर क्या दे रहे थे भाई, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर साइज, ये सारे कुछ हम दे रहे थे, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था भाई, बॉर्डर लिखना। और उसके बाद ये तीनों प्रॉपर्टीज देना। यहाँ पर भी क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप और लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इन सब का ये एक ही सॉल्यूशन है भाई, लिस्ट स्टाइल लिखो, उसके अंदर जो भी सीसेस आपको अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया फॉर्म का, टेबल का, सॉरी। ठीक है, टेबल की हम विड्थ कर सकते हैं, उसको हम पेंटिंग दे सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं, जो जो हमने पहले पढ़ा था। और फॉन्ट साइज दे सकते हैं, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी सकते हैं, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें दे सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, उसके बाद होवर दे सकते हैं। देखो, बैकग्राउंड कलर हमने कहाँ पढ़ा था, HTML के अंदर, बीजी और उसका कलर देकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर CSS के अंदर क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। उसके बाद होवर है, भाई हम इसको किसी भी सेल के ऊपर अगर होवर करें तो उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए। ये सारी चीजें हमने पहले से ही पढ़ रखी हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करनी है ये सारी चीजें। अच्छा, एम्प्टी सेल, जो सेल हमारे एम्प्टी हैं उनको दिखाना है, उनको शो करवाना है, उनको हाइड करवाना है, या उनको इनहेट करना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉर्डर स्पेस, बॉर्डर कोलैप्स, फॉर्म। फॉर्म हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे जाके फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, तकरीबन जो वेबसाइट होती है उसके अंदर मेरे हिसाब से 30 to 35% फॉर्म यूज होता है। सही है, हर जगह, क्योंकि हर हर जगह क्या होता है, कस्टमाइज होना पड़ता है कि भाई यूजर आए वो अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकता है। सही है, और वो कुछ चीजें उसके अंदर क्रिएट कर सकता है, कुछ चीजें उसके अंदर अपडेट कर सकता है, कुछ चीजें उनके अंदर डिलीट कर सकता है। तो उनके अंदर क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए। ठीक है, तो हम इनको इनपुट का फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट को बॉर्डर दे सकते हैं, इनपुट को बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं।
सही है। फोकस होवर ये आपको मैंने पढ़ाया था, एक्टिव फोकस होवर ये क्या चीज होती है। सही है। बैकग्राउंड इमेज, इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज जैसे यहाँ पर दी हुई है, ये सब हम पढ़ कर आए हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, समझना है, सीखना है, समझना है बस। स्टाइलिंग सबमिट बटन। अब जो सबमिट बटन है उसके अंदर स्टाइलिंग करनी है भाई। उसका कलर कौन कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट शेड होना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर बॉटम होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, उसके उसके ऊपर होवर करे तो वो चीज़ उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए। सही है। अब ये फील्ड सेट एंड लेजेंड्स जो हमने HTML में पढ़ा था कि भाई फील्ड सेट क्या होता है। फील्ड सेट हमारा ये इस तरह का कोई हमें फॉर्म बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको फील्ड सेट के अंदर रख देंगे। अब ये क्या है, न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या है, हमारा लेजेंड है। सही है। उसके अंदर जो भी जितनी डेटा होगी वो हमारे क्या आ जाएगी, फील्ड सेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है। हमें उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के इम्प्लीमेंट करना है और उसके अंदर शीर्षक लगानी है। ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ ली है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? अगर हो रही है तो बता दे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मतलब ये सारी चीजें HTML में हमने पढ़ के आए हैं। सही है। और यहाँ पर क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को स्टाइलिंग देनी है कि भाई उसका कलर कौन सा होना चाहिए, और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, और मतलब ये सारी चीजें होवर करे तो क्या हो। अच्छा, फील्ड शीट नहीं है, फील्ड सेट है। सही है। फील्ड सेट क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर था, हमें इस तरह का कोई सीना मिल जाए कि भाई हमें इस तरह की कोई फॉर्म बनाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको फील्ड सेट के अंदर आराम से लिख सकते हैं। किसी और का कोई इशू? अच्छा, सेल पेंडिंग क्या होता है भाई? सेल को हमने पेंडिंग दी है। ये इसकी जो टेबल है उसकी एक स्पेशल, हम जैसे कहते हैं स्पेसिफिक क्या है, पेंडिंग हम दे रहे हैं। ठीक है। हम उसको इस स्पेसिफिक हम पेडिंग दे रहे हैं, या हम पेडिंग भी दे सकते हैं उसको, सेम चीजें हैं इसके अंदर। सेल पेडिंग क्या है कि भाई हम सेल को पेडिंग दे रहे हैं। ठीक है। वो स्पेसिफिक सेल के लिए ही यूज होगी, वो हम किसी डिव के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये वो स्पेसिफिक सेल के लिए होगी। अच्छा, ये क्या है भाई, इनपुट। ठीक है। इनपुट को हमने स्टाइल देनी है। अच्छा, सेल मतलब TR जो हमने बनाया था ना, रो, और उसके बाद क्या है, TD। TD क्या है, हम एक वेब डेवलपमेंट के अंदर इसका नाम दे दें सेल। वैसे क्या होता है भाई, हम जो आपने बनाया था प्रेडिक्ट टेबल, उसके अंदर क्या था, H था। सही है। उसके बाद BE था, CFR, ये सारी चीजें थी। ये सारी चीजें जिस डब्बे में अंदर थी उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये कोई खास चीज नहीं। क्लियर? ठीक। जैसे यहाँ पर देखो, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस दी है बंदे ने। ठीक है। रजिस्टर का बटन बटन बनाया है, और यहाँ पर लिखा हुआ मेल फीमेल जेंडर, इसका क्या करता है, आ, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है इनको। ये सारी चीजें मतलब बैठ कर सब चीजों को क्या देनी है, हमें स्टाइलिंग देनी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद कर्सर। ठीक है। कर्सर क्या चीज है, कर्सर हमारा होता है माउस होता है जो, ये चीज। ठीक है। हम कर्सर को कुछ भी रख सकते हैं भाई। कर्सर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कर्सर चेंज हो गया।
अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कर्सर चेंज हो गया। ठीक है, और इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखें यहाँ पर कर्सर चेंज हो गया। ये क्या होता है, कर्सर की मतलब हमें मल्टीपल्स जो प्रॉपर्टीज है वो देनी पड़ती है। यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल कर्सर। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब ये कर्सर क्या है, टेक्स्ट की शायद उसका प्रॉपर्टी कोई होगी। यहाँ पर क्या है, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और कभी कभी हमको आता है भाई नॉट अलाउड, मतलब वहां पर कोई ये आपको दिखा देता हूँ। कर्सर क्या चीज होती है, H2 है, उसके अंदर हम कर्सर लगाते हैं। कर्सर ये देखिए, पॉइंट, प्रोग्रेस, और रो साइज, एस रीसाइज, एसी रीसाइज। ठीक है, टेक्स्ट, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया टेक्स्ट का कोई होगा। सही है, वेटिंग, जूम इन, जूम आउट, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर कर्सर के अंदर होती हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कर्सर हमारा कौन सा होना चाहिए, कर्सर हो पॉइंटर। ठीक है, प्रोफाइल का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही आ रहा हूँ, कर्सर मेरा चेंज हो रहा है, पॉइंटर बन रहा है। ठीक है, अब कर्सर मैं दे रहा हूँ नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक, देखो ये क्या है, नॉट अलाउड का। जैसे कोई हमारा बटन वगैरह जो मतलब उसके क्लिक करने पर कुछ होता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं भाई, ये मतलब जैसे कि ये देखो प्रोफाइल इमेज है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई भी यूजर अपनी प्रोफाइल इमेज चेंज ना करे। सही है, तो एक बार उन्होंने दी, सो दी, वही ही आखिर तक चलेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर्सर क्या करूंगा, नॉट अलाउड, और इसके अंदर फंक्शन रखूंगा कि भाई यहाँ पर क्लिक होने से कुछ भी ना हो, ताकि यूजर को अंदाजा हो जाए कि भाई इस पे क्लिक करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब मेरी जो पिक्चर है वो चेंज नहीं होगी। सही है, इस वजह से हम कर्सर देते हैं। कर्सर डिफॉल्ट भी होता है, जो हमारा डिफॉल्ट होता है ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्सर डिफॉल्ट वाला है। ये वेटिंग का होता है, हेल्प, मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। ये भी चैप्टर क्लोज। अच्छा, इसके अंदर कोई चीज समझ ना आयो। CSS में होता है कर्सर। इसके अलावा किसी का कोई सवाल। ठीक है, अच्छा लेआउट क्या चीज है, मतलब कि हमारा कोई पूरा पेज। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा पेज है, इसका लेआउट क्या है, भाई हमें एक पेज बनाना है, उसके अंदर ये सारी चीज रखनी है, ये इसका क्या है, लेआउट है। यहाँ पर ये आ रही है, ये क्या है, इसका पूरा का पूरा लेआउट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ रहा है 3 लाइन्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद ये यहाँ पर ये आ जाएगा साइजिंग वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा प्रिंट करना होगा, भाई हमें डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, या यहाँ पर ये इसका पूरा का पूरा क्या होता है, लेआउट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेआउट। सर लास्ट वाला पॉइंट कौन सा वाला, नहीं नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हो, जब समझ नहीं आ रहा तो बता दें, हम फिर से रिपीट कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि भाई सबको समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक को समझ आया, दो को समझ आ जाए, नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा वो सवाल पूछ सकता है। ये देखो हमने अच्छा, ठीक है,
अच्छा ये क्या है, इसका लेआउट है भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे हम HTML में हमने देखा था लेआउट क्या होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोगो आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसका हेडिंग आ जाएगी, उसका हेडर आ जाएगा, उस यहाँ पर कोई पिक्चर्स वगैरह रख लेगा। यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, बॉडी कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुटर आ जाएगा। ये क्या होता है, लेआउट होता है। हर एक वेबसाइट के अंदर लेआउट होता है। जैसे कि यहाँ पर इसका लेआउट इसका ये लेआउट इस तरह का है। अच्छा, ये अभी बिल्कुल मेन टॉपिक है, सही है, पोजीशन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ ले, कि ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा दिमाग खाने वाला टॉपिक है। तो जितनी भी पिछली वाली चीजें जो सारी बता दें, क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई। पोजीशन क्या चीज होती है, किसी भी डिव के अंदर, हम बेसिकली डिव की बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरा सारा कोड है जो हमारा सेक्शन होता है, सेक्शन के लिए, डिव के लिए, सही है। तो हम क्या करेंगे, पूरा कोड हमने किसके अंदर रखना है, डिव के अंदर रखना है। डिव क्या है, इधर कंटेनर काम आता है हमारे, सही है। किसी भी कंटेनर पे हमें कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट करनी होगी, तो उसमें जो अहम किरदार है वो किसका है, पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन स्टैटिक। अब पोजीशन क्या होती है कि भाई कोई किसी मतलब कि टेस्ट को कहीं से भी हम कहीं पर रख सकते हैं। मतलब यहाँ यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ टेक्स्ट है, मैं कहता हूँ कि इस टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं, इस जगह पर होना चाहिए, तो हम पोजीशन के थ्रू इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पोजीशन यहीं पर लिख कर आए, लेकिन जो स्टैटिक है वो यहाँ पर आ जाए, तो हम इसको भी इजिली मैनेज कर सकते हैं पोजीशन के थ्रू, ठीक है। तो स्टेट क्या होता है, ये इसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है, कि भाई जहां पर हमारा टैग है वहीं पर ही रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज ना आए, हमारा बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्टैटिक। उसके बाद है पोजीशन रिलेटिव। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, कि जगह अपनी छोड़ता है, सॉरी, जो टैग है वो गायब हो जाता है, लेकिन जगह वहीं पर रहती है। और डिस्प्लेनर क्या करता है, कि भाई टैग भी गायब हो जाता है और जगह भी वो अपनी छोड़ देता है, सही है। तो पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, कि हम किसी भी टेक्स्ट को, मिसाल के तौर पर हम इसको, इस टेक्स्ट को यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, मतलब ये जो जगह है वहीं पर ही रहेगी। इसके अंदर यहाँ जो नीचे वाला टैग है वो ऊपर नहीं जा सकता, ना ही ऊपर वाला टैग नीचे आ सकता है, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव वो है। उसके बाद है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, कि भाई हम टैग को किसी भी जगह पर रख लें, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट को मुझे यहाँ पर रखना है, तो ये अपनी जगह भी छोड़ देगा, यहाँ पर तो आ जाएगा लेकिन अपनी जगह छोड़ देगा, और जो नीचे वाला टैग होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये मेन चीजें हैं, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। विजिबिलिटी डिस्प्ले दिया हमने, सही है। अब हमने इसको दिया भाई पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दिया है ना, लोरियम के दिया, सॉरी,
ठीक है, अब क्या करा इसने, अपनी जगह छोड़ दी बिल्कुल। सही है। अब ऐसे समझो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। सही है। भाई मिसाल के तौर पर समझो, टीवी चल रही है एक, ठीक है, टीवी चल रही है और तीन बंदे वहां पर चेयर लगाकर बैठे। एक बंदा बिल्कुल टीवी के सामने और दो उसके आजू बाजू में, एक राइट पे एक लेफ्ट पर है। सही है। लेकिन जो बीच वाला बंदा है वो थोड़ा सा उसकी जो मतलब थोड़ा सा जज्बाती है वो, मतलब जल्दी चीजों पर जज्बाती हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो उसको लगती है प्यास, पानी पीने जाता है। अब वो क्या करता है, जब जज्बाती बंदा होता है तो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो क्या किया, उसने क्या किया, वहां से उठा, पानी पी कर आया और फिर अपनी जगह पर बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसने अपनी जगह छोड़ी, कहीं और पर चला गया, लेकिन उसकी जगह पर कोई नहीं बैठा। सही है। तो ये क्या चीज है, ये हो पोजीशन रिलेटिव। उसने जगह अपनी छोड़ी, लेकिन उसकी जगह पर किसी की हिम्मत नहीं है कि आने की। सही है। और पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है कि भाई एक बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल तबीयत का हो, सही है, लाइक मी, बड़ा सेंसिटिव बंदा हो, और दो जो बंदे आजू बाजू में हैं वो उसके इंतजार में कि भाई ये जब उठेगा तो हम टीवी के सामने बैठ जाएंगे। तो ये मतलब कोई सीन चल रहा है। अब जैसे ही वो पानी पीने जैसे ही उठेगा ना, तो वो अपनी जगह से जैसे ही उठेगा तो वहां से एक बंदा आएगा, उसकी चेयर पर कब्जा कर लेगा। मतलब ये क्या चीज हमारी हुई, ये हो गई पोजीशन एब्सोल्यूट, कि उसने जगह छोड़ी, लेकिन जगह के साथ साथ जो उसकी स्पेस थी वो भी हट गई। लेकिन पोजीशन रिलेट के अंदर क्या होता है कि भाई उसने जगह तो छोड़ी, लेकिन उसकी जो स्पेस होगी ना वो वहीं की वहीं रहेगी। मतलब कोई भी स्पेस अपनी किसी को भी नहीं दे सकता। अच्छा, इतना समझ आया है? जी, शायद नहीं समझ आया। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, हमने इसको क्या किया, पोजीशन रिलेटिव। अब मैं इसको मतलब अपनी जगह से, अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपनी जगह से ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, या नीचे की तरफ कर रहा हूँ। मैं इसको देता हूँ टॉप और 20 पिक्सल। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा। मैंने किया टॉप और 20 पिक्सल, ये देखिए, यहाँ से 20 पिक्सल नीचे आ गया। लेकिन इसकी जगह अभी वही है, इसकी जगह वहीं पर, ये कोई मतलब ये जो विजिबिलिटी हिडन है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसकी जगह वो छीन ले, कब्जा कर ले। ठीक है, हमने इसको दिया 40 पिक्सल, 50 पिक्सल दिया। देखिए यहाँ पर आ गया। सही है। अब ये बंदा, ये जो टेक्स्ट है, यहाँ से उठा और इसने क्या किया, टॉप से बॉटम तक आने लगा। सही है। तो इसकी जो यहाँ पर स्पेस है वो सेम ही रहेगी। अच्छा, अब है पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पर डिस्प्ले को करते हैं। एक और चीज, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है, और जब हम इसको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट देंगे तो ये क्या करेगा, अपनी जगह दे फौरन, अपनी जगह फौरन छोड़ देगा। और इसको हम जहां पर भी रखना चाहेंगे ना, अब इसको हम टॉप दे दूंगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको हम बॉटम दूंगा ना तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर इसको हम लेफ्ट देंगे ना तो यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ से लेफ्ट से। अगर राइट देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब कि ये जो पूरी स्क्रीन है ना, पूरी स्क्रीन पर इसका कब्जा हो जाएगा। जहां पर भी जाना पड़ेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर मैंने टॉप से इसको 20 पिक्सल देना है, तो ये यहाँ पर, यहाँ से 20 पिक्सल देगा, यहाँ से। समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, ये जैसे मैंने इसको दिया टॉप, सॉरी, टॉप
20 पिक्सल। ये देख, ये क्लास डिस्प्ले, अब पोजीशन, एब्सोल्यूट। ये देखे, इसने अपनी जगह भी छोड़ ली और क्या किया, यहाँ पर आ गया। सही है। अच्छा, इससे कुछ समझ आ गया क्या कि भाई हमने क्या बनाना है, एक नेबार बनाना है जो हमारी पूरी वेबसाइट पर ऐसे चले। ये देखें, यहाँ पर आ गया ऊपर, इसने अपनी जगह छोड़ ली यहाँ से। ये देखिए, टेस्ट जो है वो ऊपर आ गया, इसकी जगह के पर कब्जा कर लिया। टेस्ट इसके इंतजार में था कि भाई जब भी ये ऊपर आए, जब भी ये ऊपर आए, जब भी ये अपनी जगह छोड़े तो मैं इसकी जगह पर कब्जा कर लूंगा। सही है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि इस लोरियम की कोई जगह पर कब्जा कर ले। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है, पोजीशन रिलेटिव। सही है। रिलेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, जब उसको टॉप दे दें तो अपनी जगह से ही वो टॉप को उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो विड्थ है या उसकी जो साइज है वो ही लेता है। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट जहां से हम देंगे वहां से स्टार्ट होगा। मतलब हम अगर हम टॉप से दे देंगे तो ये टॉप से स्टार्ट होगा, अगर हम बॉटम से देंगे तो ये बॉटम से स्टार्ट होगा, अगर हम लेफ्ट दे देंगे तो लेफ्ट से, और राइट से देंगे तो राइट से स्टार्ट होगा। अब मैं इसको दे दे रहा हूँ भाई, लेफ्ट को टॉप भी और लेफ्ट, टॉप लेफ्ट 10 पिक्सल। ये देखो यहाँ पर चिपका हुआ आ गया। अब मैं राइट दे रहा हूँ, राइट 0 पिक्सल। अच्छा, हम बॉडी को ठीक है, ठीक है, इसको हम विड्थ देते हैं। भाई विड्थ आपकी क्या होगी, आपकी विड्थ होगी ज्यादा से 1000 पिक्सल। देखिए यहाँ पर आ गया, इसने 1000 पिक्सल अपने अपनी विड्थ पकड़ी और ये राइट पर आ गया। अब पहले क्या था, इसकी विड्थ जो है पूरी की पूरी फुल थी, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सही है। तो ये क्या कर रहा था, जब इसकी विड्थ ही फुल थी तो ये राइट से कहाँ था। सही है, तो हमने विड्थ इसकी क्या दे दी, 1000 पिक्सल, और ये इसने 1000 पिक्सल ही विड्थ ले ली और ये राइट पर आ गया पूरा का पूरा। अब ये कहाँ से था, यहाँ पर था, यहाँ से हमने कहाँ पर लिया, यहाँ पर रख दिया। सही है। तो हम इसको टेक्स्ट को डिस्प्ले, सॉरी, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू कहीं से भी, कहाँ से भी कहीं पर घुमा सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर एक और ट्रिक है। वो क्या चीज है भाई, मैं कहता हूँ कि अब मैंने यहाँ पर बना लिया एक डिव का टैग, यहाँ नीचे उस डिव के अंदर मैंने पी का टैग बना लिया, मैंने लोड लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ भाई लोड, इसको पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट, ये सारी चीज दे दे। लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट 0 पिक्सल दे दिया मैंने, यहाँ पर आ गया लेफ्ट। ये इसका कलर चेंज करते हैं, कलर करते हैं रेड से। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया था, उस डिव के हिसाब से आ जाए, मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से ये अपनी जो मतलब पूरी विड्थ ले ले, मतलब जो जहां पर जाना चाहे, लेकिन वो अपनी पेरेंट की हदूद के अंदर रहे, मतलब जो उसकी पेरेंट की हद है वहां पर रहे, उसके बाहर न जाए। तो क्या करूंगा मैं, इस जो डिव है क्लास देंगे लोरियम और कंटेनर। ठीक
ठीक है, हम इसको क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव देंगे तो फिर ये देखें, यहाँ पर विड्थ हमारे डिव रखा था, और उस डिव के हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूँ, लोरियम का सिर्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया। और मैं इसको देता हूँ बॉर्डर, ताकि चीजें क्लियरली हो जाए। इन और विड्थ देता हूँ 1000%, और हाइट इसको देता हूँ 4000 पिक्सल। सही है, यहाँ पर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये, मतलब देखो, इसने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन रिलेटिव के हिसाब से चलना है लोरियम को। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसका पेरेंट एलिमेंट है। जब भी किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर पोजीशन रिलेटिव आ जाएगी, तो पोजीशन एब्सोल्यूट, वो जो है ना, वो अपने पेरेंट के हिसाब से जगह चेंज करेगा। अब हम इसको इसको 70% दे दें। अब मैं कह रहा हूँ कि ये लोरे में ये यहाँ पर आ जाए। सही है, तो मैं क्या दूंगा इसको, ले राइट 0। सही है, राइट 0 दूंगा मैं इसको, राइट से 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको दूंगा बॉटम 0, तो यहाँ से आ जाएगा, टॉप 0 तो यहाँ से आ जाएगा, टॉप 10 करूंगा तो यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा। सही है, तो ये सारा किस्सा है पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट का। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास क्लियर है? अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सर रिपीट कर दें। ठीक है, रिपीट कर। सर ये लॉरेन नीचे, थोड़ा सा नीचे क्यों हुआ है? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और किसी का कोई सवाल? पहली बात, ये लोरियम इससे नीचे क्यों है? हमने क्या दिया यहाँ पर, टॉप 50 पिक्सल। टॉप दे रहे हैं 0 पिक्सल, ऊपर आ गया। सही है, फिर भी इसके नीचे क्यों है? देखो भाई, HTML का हर टैग, उसके अंदर कुछ ना कुछ CSS अप्लाई होती है पीछे से। सही है। और एक और बात, जब हमने लिंक पढ़ा था, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कलर था और अंडरलाइन भी थी। ये कहाँ से आई? हमने तो CSS अप्लाई की ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग लिखा, उसके अंदर href और ये सारे एट्रीब्यूट दिए, और यहाँ पर देखा तो क्या था, उसका कलर ब्लू था और उसके नीचे अंडरलाइन थी। देखो, हर एक टैग के अंदर कोई ना कोई स्टाइलिंग होती है। इस देखो, H1 का टैग है, इसके अंदर फॉन्ट साइज कुछ ना कुछ पिक्सल है। सही है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर पेडिंग है। ठीक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पेडिंग है, हम इसको पेडिंग खत्म कर देते हैं। हम लोरियम कंटेनर की पेडिंग देते हैं भाई, पेडिंग 0। अच्छा, 70 पोजिशन रिलेटिव।
मार्जिन 0 पिक्सल देते हैं। उसके अलावा ये लोरे में इसको भी क्या देते हैं, पेडिंग 0। मार्जिन 0 पिक्सल। ये देखिए चिपक गया आपको इसके अंदर। सही है, हर टैग के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सीएसएस लगी रहती है। तो ये मार्जिन और पेडिंग तकरीबन 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 हर टैग के अंदर होती है। हम इसको क्या करते हैं, इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं सबसे टॉप के अंदर। सही है, यहाँ पर क्या करते हैं, पेडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको 0 0 नहीं करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट सबके ऊपर लगाया होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है हमारी भाई। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं और उसके अंदर पेडिंग मार्जिन सबको 0 कर देते हैं। और किसी का कोई सवाल? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सवाल है तो पूछ ले। क्लास किसी का कोई सवाल? यहाँ पर है पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, पोजीशन फिक्स क्या करता है कि भाई हम जहां पर भी अपने टेप को रखना चाहे वहीं पर ही फिक्स होगा, चाहे हमारी जो पेज है वो स्क्रॉल हो या ना हो। यहाँ पर देखो, ये 3 लाइंस HTML CSS। लाइन के ऊपर डिव के बाद रख दे, डिव के बाद रख दे और ये लाइन के ऊपर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है, भाई देखिए लाइन के ऊपर आना है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, टॉप, ठीक है, बॉटम दे देंगे इसको ताकि नीचे से ऊपर हो। बॉटम 30 पिक्सल दे दे। अच्छा, ये किसको दिया, लोडियम को दिया ना। इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव और बॉटम 50 पिक्सल। अच्छा, कलर विड्थ और इसको दे दो। ये क्या नहीं चाहिए, हाइट, हाइट फिट, इतना कंटेंट है उतनी हाइट हो उसकी। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, पोजीशन रिलेटिव दे दे। टॉप 0 रखा है हमने, ठीक है, और ऊपर आ गया। अब इसको और ऊपर करना है और बॉटम दे देंगे, बढ़ा देंगे, 40 करेंगे और ऊपर हो जाएगा। ये देखिए, ये बॉर्डर है हमारा, इस बॉर्डर से ऊपर हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों की। क्लियर है?
अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पर आना चाहिए, तो क्या करूंगा, इसको लेफ्ट से इतनी पिक्सल दे दूंगा जितना यहाँ पर आ जाए। अच्छा ठीक है भाई, देखो पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, ये अपनी जगह पर आ गया। अब मैं इसको जब पोजीशन रिलेटिव दूंगा, क्या करेगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा। सही है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है कि वो अपनी पेरेंट के ही हाथ में रहता है। सही है, उससे बाहर नहीं जाता, पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन पोजीशन रिलेटिव जो है वो अपनी जगह से छोड़कर कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहां से स्टार्ट होगा। अगर हम टॉप देंगे तो टॉप वहां से स्टार्ट होगा, लेकिन जब पोजीशन एब्सोल्यूट की बारी आ जाएगी तो हम टॉप देंगे तो टॉप से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है टैग, अगर टॉप देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर बॉटम देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर राइट देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जब पोजीशन रिलेटिव की बात करते हैं तो क्या करता है कि भाई अपनी जगह से ही हिलेगा। मतलब इसको टॉप देंगे तो यहाँ से टॉप होगा, इस जगह से ही टॉप होगा, तो यहाँ से नहीं होगा। अब इसको बॉटम देते हैं तो यहाँ से ऊपर होगा, इस जगह से ही ऊपर होगा, यहाँ से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको पोजीशन क्या देते हैं, रिलेटिव, और इसको बॉटम देते हैं 30 पिक्सल। भाई बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को समझना है कि भाई मुझे करना क्या है और कोड का मकसद क्या है, और जो यूआई है उसको किस तरह से बनाना है। पहले तो यूआई को देखना होगा कि भाई ये मिसाल के तौर पर मैंने ये डिव है, अब मुझे इस लोरियम को इस डिव से बाहर निकालना है, तो मुझे कोई ना कोई टेक्निक आनी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। क्लियर। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ के आपको बताया, ये भाई एच टी एम एल है, 3 लाइन से। यहाँ पर पेजिनेशन सिस्टम है, यहाँ पर जूम है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि भाई प्रिंट करना है, सेव करना है, क्या चीज करनी है। अब पेज को हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, ये पेज अपनी जगह छोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर चला जा रहा है, लेकिन ये यहीं पर ही है। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि भाई इसको क्या है, पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब ये यहीं पर ही फिक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक नए बार बना लिया। ठीक है, उसके अंदर यूएल लिखा, यूएल के अंदर एला लिखा, एला के अंदर मैंने लिखा होम, उसके बाद अबाउट। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट। अब ये कह रहा हूं मैं, इसको हम क्लास देते हैं नेव बार। ठीक है, मैंने लिखा डॉट नेव बार। उसको क्या होना चाहिए भाई, इसकी पोजीशन जो है क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पोजीशन, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको टॉप, और क्या होना चाहिए, 30 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पर आ गया टॉप, उसने 30 पिक्सल ले ली, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। सही है, क्या चीज़ है, भले स्क्रॉल पेज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, आपने कहीं वेबसाइट में देखा होगा कि यहाँ पर ना एक नीचे बटन होता है जो ऊपर जाने का होता है, टॉप का। ठीक है जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे मैंने if के अंदर बना दिया और H1 लिखा, यहाँ पर लिखा गो टू टॉप।
ठीक है, टॉप दे देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका भाई पोजीशन इसकी क्या हो, स्ट्रो और बॉटम ये ले ले 30 पिक्सल। ये देखे यहाँ पर। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा, जब मैंने स्क्रॉल कर ली, वेबसाइट स्क्रॉल कर ली, अब मुझे ऊपर जाना है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, मैंने ऊपर चला गया। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने आधी यहाँ पर तो हमने जो पढ़ा था कि वो लास्ट में हमने क्या रखा था, गो टू टॉप वाला बटन। अब हम बीच में भी रख सकते हैं पोजीशन फिक्स्ड के थ्रू। ठीक है। अब जब मैंने आधी स्क्रॉल कर ली, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई अब मुझे ऊपर जाना चाहिए, मुझे नीचे वाला कंटेंट वो अपना काम करना ही है मेरे। जो मेरा मेन कंटेंट था वो मैंने देख लिया वेबसाइट का। अब मुझे ऊपर नेप बार की तरफ जाना है यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, गो टॉप पर क्लिक करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पोजीशन फिक्स्ड। ये क्लियर है पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड। इंशाल्लाह कल पूछेंगे ये क्लास में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव और फिक्स्ड के बारे में। क्लास क्लियर आ। जी बिल्कुल, असाइनमेंट में तब क्लियर होगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। अच्छा है ना, अपनी वीडियो ऑफ कर ले। देखिए, ये फील्ड शीट नहीं होता, फील्ड सेट होता है। जैसे हम लेजेंड यूज करते हैं ना, उसके अंदर कोई इनपुट वगैरह बनाना है, कोई फॉर्म वगैरह हमें बनाना है, तो हम उसको फील्ड सेल के अंदर लेजेंड टैग है वो देकर, और उसके बाद हम इनपुट लिखकर दे सकते हैं। अच्छा, हिना नादर अपनी वीडियो ऑफ कर ले। आगे कंटिन्यू करें।
ठीक है। अच्छा भाई, क्लास को यहीं पर रखते हैं। और किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? हम सर आज तो फिर बहुत कम पढ़ाया है, बहुत कम प्रॉपर्टीज का समझाया आपने। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सारे थके थके हुए लग रहे हैं, कोई एक्टिव नहीं है शायद।